कुछ बातें जो आपसे करने वाले हैं, आपको पता है कि खासकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं रात भरा खबर। कौन शिक्षक बनेगा फिर ध्यान से देख लीजिए आप लोग प्लीज, अगर वीडियो में बने विषय के लिए स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में तो पता ही है स्नातक स्तर पे। हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगातार आप लगे होंगे। कुछ बातें जो आपसे करने वाले हैं, आपको पता है कि खासकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं रात भरा खबर भी है। और हम बारम्बार कल भी बोले थे और आप लोगों ने देखा भी कि समय बहुत कम है, पढ़ाई में लग जाइए। मैं किसी का समय खराब करने नहीं आया हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूँ कि आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। एग्ज़ाम बिल्कुल रद्द नहीं होगा है, फिलहाल तो नहीं है। आप बिल्कुल चैन से, अब भी 5 दिन है, कैसे पास करें इतना बता देंगे आपको। इतना चीज़ उतना पढ़ लेना, आप निकल जाओगे। इसके लिए बने रहिए और कुछ बातें करने वाले हैं जिससे, और अभी आपको समय नहीं है, जिनको भी पढ़ाई अभी तक नहीं कर पाया है तो मैं प्लीज़ निवेदन करूंगा आप वीडियो को स्किप करके आप जाइए और पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है। बीपीएससी एग्ज़ाम भी समय पे ही ले गई है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप कल भी लेटर देख लिए। दूसरी तरफ जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई के द्वारा एग्ज़ाम का जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, उसका भी वीडियो मैंने बता दिया है। तो सीटेट जो बीएड अभ्यर्थी है 1 to 5 के लिए जो अवमान्य घोषित किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब उस पर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन सीबीएसई वालों ने सीटेट में जो बीएड वाले हैं उनको बाहर नहीं किया है, वो भी एग्ज़ाम देंगे बिल्कुल। अब इसमें अपना अपना सभी दिमाग लगाते हैं, चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको छांट दिया जाएगा। ये सब न मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। बी पॉजिटिव, बी फोकस। चलिए, पहला बात हम करने वाले हैं विशेष सूचना बीएड वालों के लिए। रात भरी खबर ये है कि कल का जो सीटेट का एडमिट कार्ड आया, इसमें बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर नहीं किया गया, वो एग्जाम देंगे भी, उनका एडमिट कार्ड भी आया। और दूसरी तरफ बिहार में बीपीएससी का जो टीआरई एग्जाम होने वाला है, उसमें भी बिहार सरकार की तरफ से कल बोल दिया गया कि आपका एग्जाम सही समय 24, 25, 26 को होगा, आप चैन से एग्जाम दीजिए। ये सही बोल रहे हैं। कुछ लोग चाहते एग्जाम आगे बढ़ जाए, कुछ लोग चाहते नहीं हो। क्या मामला है मुझे नहीं मतलब, इतना मुझे पता है एग्जाम होगा और आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। बारम्बार बोल रहे हैं, यही 5 से 6 दिन आपको सफलता दिलवाएगा और यही 5 दिन में आप विफल भी हो जाएंगे। क्यों? चूंकि ये रिवाइज करने का वक्त है, समझिए। दूसरा, अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर समय पर तो होगा, समय पर ही होगा, विभाग ने बोल दिया, लेकिन नौकरी, हाँ, ये मुद्दा बनता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुत सारे आप लोग बोल भी गए थे कि एग्जाम ले लेगा, चूंकि बीपीएससी को पैसा नहीं लौटाना है। वो सब मायने नहीं है, मायने पैसा की नहीं है, मायने है नौकरी कब होगी। हमें नौकरी चाहिए, एग्जाम दे के रिजल्ट प्रकाशित हो और मेरिट बने और सभी अभ्यर्थियों का नौकरी हो जाए। और कभी नहीं बिहार सरकार चाहेगी, और खासकर इलेक्शन भी है 2024 का, फिर 25 का, तो बिहार सरकार कभी नहीं चाहेगी कि बीएड बाहर हो जाए तो ये बाहर हो जाए। वो चाहेगी सभी को समायोजित करके चले। तो इस चीज़ को समझिए। हमारे डीएलएड वाले साथी, आप भी इतने उत्साहित नहीं हो जाएं कि कंपटीशन कम हो गया। देखिए, कुछ तो मिला नहीं, कुछ मिला, इधर उधर न्यूज़ देखने से कुछ नहीं मिला। एग्जाम तो हो ही गया, फिर आप टेंशन लीजिएगा अब क्या होगा, हम तो नहीं पढ़े, क्या हो गया, कैसे होगा। तो बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन भी आप ही का होगा। इतना जो पढ़ाई किए 2 महीना से बहुत है आपके लिए। बस ये 5 दिन आप रिवाइज कर लीजिए, यही हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। इसी 5 से 6 दिन में आपका सफलता का कहानी लिखा जाएगा और इसी 7 से 5 दिन में आप विफल होने के कगार पे भी होंगे। उसके बाद काश जो शब्द है, इस शब्द को जिंदगी भर बोलते रह जाइएगा। सच्चाई कड़वा है लेकिन सही बात है। नौकरी कब, तो एग्जाम होने दीजिए पहले, इसके बाद क्या होता है वो भी देख लेंगे, है ना। चलिए, तीसरा देखिए, एग्जाम होना सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं है क्या सर? ये तो अवहेलना है। सभी अपना अपना, सभी वकील है, बड़े बड़े वकील है, इसमें भी वकील है। आप ऐसे भी साथी हमें देखते हैं जो खुद वकील है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं करता हूँ, रीजन, और आपको भी नहीं, आप भी नहीं करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है और वो स्वतंत्र है और सबसे अलग है। उनका बात मानना ही पड़ेगा और मान भी रहा। सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं कहा कि एग्जाम रोक दो। अब बताइए, बीपीएससी का एग्जाम होगा है, बीपीएससी का जो एग्जाम होगा है, क्या उसमें डीएलएड वाले नहीं देगा? ठीक है, मान लिए बीएड वाले बाहर हो गए, तो फिर डीएलएड वाले का एग्जाम होगा। फिर जो एसटीटी पेपर 1 पेपर 2 जो 9वीं से लेके 12वीं में शिक्षक बनेंगे बीएड वाले,
क्या वो सब नहीं दे गए? सभी दे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल कर दो, बस ये बोला कि बीएड को 1 to 5 से बाहर करो। हाँ, बिहार सरकार अपना विशेषाधिकार का यूज करके क्या करती है ये, लेकिन अवहेलना नहीं हुआ है, क्योंकि वो कभी नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट कि एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि उसमें और भी साथी बैठे हुए हैं, और भी हैं, डीएड वाले भी हैं, बीएड वाले 9वीं से बारहवीं में हैं। अब एक बात को लेके आप बोल दीजिएगा एग्जाम कैंसिल हो जाए, ये तो अपनी अपनी समझ है, विचार है, अपना अपना विचार आप देते भी है और मैं भी अपना देता हूं। क्या मैंने गलत बोला तो बताइएगा। और मेरी मांग ये है कि आप 6ठी से 8वीं में, बात तो होनी चाहिए 6ठी से 8वीं में वैकेंसी की, आप वैकेंसी दे दीजिए ना। ऐसे भी 30 से 40 हज़ार सीट खाली है 6ठी से 8वीं में, तो आप 6 जैसे कि अभी एसटीटी का पेपर ले गए, तो उसी तरह 6ठी से 8वीं का भी वैकेंसी आप 26 के बाद दे दीजिए, जिससे कि बीएड वाले साथी खुश हो जाए। भविष्य में आप अगर कुछ गलत कदम या सही कदम भी करते हैं बीएड को बाहर करके, तो 6ठी से 8वीं वाले इसमें बैठ जाए। इस चीज़ का ख्याल रखें। हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा विभाग से भी कहेंगे इस पे संज्ञान में ले और बच्चे की भविष्य की बात करें। तो बिल्कुल अवहेलना नहीं है, अवहेलना इसलिए नहीं है, एग्जाम को लेके नहीं है, एग्जाम नहीं लेने के लिए नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट, इस बात को लेकर अवहेलना नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा तब कमेंट कीजिएगा सर प्लीज़। चौथा, एसटीईटी का फॉर्म कौन कौन भर रहा है? जितने भी साथी, खासकर जितने भी बीएड साथी है, और इसके लेके मांग भी किया गया कि अपियरिंग कैंडिडेट जो भी हैं, बीएड हो या पीजी वाले कोई भी हो, इन पे मांग किया गया। देखिए पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, सभी को मौका दिया जाएगा और एग्जाम का डेट भी बढ़ेगा। एज इलेक्शन से सभी कुछ आपके, चूंकि इलेक्शन का समय में सब आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप अभी भगवान है, अभ्यर्थी ही भगवान होता है, चूंकि वोट लेना है सरकार को। तो एसटीटी का जो भी फॉर्म भर है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपके मन में कुछ टेंशन है, तो उसको लेके मैं कुछ बता दूं। और समय बहुत कीमती आपका है, चूंकि हम अभी आपका समय नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या करें। प्रश्न और स्क्रीन पर जो भी है एसटीटी को लेके, जो करंट पब्लिकेशन का जो बुक है, इसको आप अभी नहीं लेना, एग्जाम खत्म होगा 24, 25, 26, इसके बाद लेना। फिलहाल आप पढ़ाई कीजिए। चलिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये देखिए कुछ हम दिखाना चाहते हैं, इसको लेके आप लोग टेंशन में, तो हम कुछ बात करना चाहते हैं आपके सामने। ये देखिए, देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। गणित में कौन शिक्षक बनेगा, फिर ध्यान से देख लीजिए आप लोग प्लीज, अगर वीडियो में बने हुए एसटीटी वाले। स्नातक स्तर, स्नातक स्तर मतलब जो भी हुआ, बीए बीकॉम बीएससी बीटेक बीई कुछ भी, ध्यान से देखिएगा। पर गणित के साथ भौतिकी, गणित तो कंपलसरी है, अगर गणित का शिक्षक जिनको बनना है तो गणित विषय होना ही चाहिए, ठीक है। उसके साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो हमारे जितने भी इंजीनियरिंग भाई हैं, बीई या बीटेक वाले, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या जो भी आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया, किसी भी ब्रांच में आप बीटेक किए या बीई किए, तो आप गणित के शिक्षक बनने के योग्य हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप गणित के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्यों? चूंकि गणित तो आता ही है, बीटेक में 3 आपको M1 M2 M3 पढ़े होंगे आप, और साथ में फिजिक्स भी रहता है। देखिए भौतिकी और केमिस्ट्री ये भी है, कंप्यूटर साइंस भी कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए हैं, रसायन विज्ञान भी रहता है। तो बीटेक बी वाले को कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ लिख भी दिया, या जो भी इंजीनियरिंग में सब। आगे देखिए, हाँ अब आते बीएससी वाले, तो जिनका भी बीएससी में सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो, आपका गणित का शिक्षक बनना है तो गणित पेपर 3 साल में कहीं होना चाहिए, और साथ में 2 विषय में आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों विषय होगा तभी तो बनिएगा। रसायन विज्ञान भी है और भौतिकी, तो भौतिकी और ये दोनों है गणित के साथ में, तो आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं बीएससी वाले। इस क्रम में सब स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। जो भी बीसीए किए हैं, जो भी बीसीए किए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो भी कंप्यूटर साइंस से बीसीए किए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनको भी मैथ का टीचर बनने में आसानी है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये बातें हैं, तो कुछ बता दें। और उसमें एक बात और दिया है, मैं उसको बता दूं आपको। नोट में यही दिया है कि आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है बीसीए वालों के लिए। स्पष्टीकरण में क्या लिखा है, मोबाइल में ही खुला हुआ, चलिए इस पे ध्यान नहीं देना, आप आगे बढ़ते हैं। विज्ञान विषय के लिए देखिए, विज्ञान विषय में आप लोग कन्फ्यूजन में, तो उसको मैं क्लियर कर दूँ।
यहाँ देखिए विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, इसीलिए तो बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सभी के लिए छूट हो, ये भी मांग किया गया, मेरे तरफ से ही मांग किया गया। नहीं तो बताइए ऐसे में साइंस के टीचर ही नहीं बन पाएंगे आप, खासकर बीएससी वाले। उसमें बोल रहा है स्नातक स्तर पे आपका जंतु विज्ञान पढ़ा होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान यानी क्या बॉटनी होना चाहिए, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषय रसायन होना चाहिए। अब बताइए ऐसे भी साथी है जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके पढ़ाई किए हैं, तो वो तो नहीं बन पाएंगे। वो साफ बोल रहा है कि जंतु विज्ञान एक विषय होना चाहिए, वनस्पति भी होना चाहिए और साथ में केमिस्ट्री होना चाहिए। ये 3 विषय कंपलसरी है, तभी आप बनेंगे। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक विषय में जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो जो भी बीटेक या बीई वाले हैं, तो आप बोलिएगा सर इसमें साइंस की विशेषज्ञता तो है। हाँ बिल्कुल है, आप फिजिक्स भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री भी पढ़े हैं, कहाँ मना किए हुए हैं। लेकिन हमें डाउट लगता है आप मैथ में जाएं तो अच्छा रहेगा, मैथ के लिए जाएं तो अच्छा रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव है, हम भी मैथ के ही टीचर हैं। विज्ञान वाले में ये तो लिखा है इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। समझ में आ गया? तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सामाजिक विज्ञान में तो पता ही है स्नातक स्तर पे सहायक हो या प्रतिष्ठा विषय कोई भी हो, उससे मतलब नहीं। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, ये 4 विषय में से 2 विषय आपका होना चाहिए। इसमें भी इतिहास और भूगोल में से कोई एक तो होना ही चाहिए, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। या तो भूगोल रखे हो या इतिहास, कहीं ना कहीं होना चाहिए। इतिहास और भूगोल में से एक, और बच गया ये 2 विषय तो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से एक होना चाहिए। तो आप बोलेगा सर जो कि साइकोलॉजी से किया, समाजशास्त्र से किया, मान लीजिए उनका इतिहास तो मिल रहा है और साथ में समाजशास्त्र मिल रहा, 2 विषय, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। इस 4 विषय में से 2 विषय होना चाहिए, इतिहास और भूगोल। देखिए ना, में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल में से अवश्य हो एक विषय इतिहास या भूगोल, और बाद बाकी 2 विषय अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से एक विषय होना चाहिए। तो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, तो आपको हम बताने का प्रयास किए, जिससे कि तो एसटीईटी वाले इस चीज़ को समझिए। और लास्ट में चलते हैं, आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं 5वां पॉइंट। वीडियो लंबा हो गया, हम समझ गए, तो एसटीईटी का फॉर्म जल्दी भरिए, 23 अगस्त लास्ट डेट है। एग्जाम का डेट बढ़ेगा उससे हमको मतलब नहीं है, बढ़ेगा ही, लेकिन फिलहाल आप इसको भर लीजिए। 5वां, बीपीएससी एग्जाम रद्द होना तय है क्या? बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसको आप अच्छा माने बुरा माने, लेकिन ये आपके लिए होगा। वैकेंसी बहुत दिनों पे आई है, अच्छे से पढ़ लीजिए। बात होनी चाहिए किस पे? 6ठी से 8वीं में वैकेंसी की बिल्कुल होनी चाहिए। और सरकार से मांग करते हैं दे, जिससे कि बीएड अभ्यर्थी के साथ भविष्य में नाइंसाफी नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम लेने के बाद आप उसको छांट दें। मैंने लिखा है नोट में, एग्जाम के बाद मामला फंस सकता है। बिल्कुल ये मामला फंस सकता है। क्यों फंस सकता है? चूंकि हो सकता है कोर्ट का मामला हो जाए, ये वो, इसीलिए 6ठी से 8वीं में अगर सीट दे देंगे तो भविष्य में बैलेंस हो जाएगा और अभ्यर्थी खुश रहेंगे। यही सरकार से मांग भी करते हो। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो देख के आपको लगा होगा मैं किस मुद्दा पे बात किया हूँ, ठीक है। और बेस्ट विशेष, और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये आपके लिए सूचना है, सलाह आपको हम देंगे एक मैं अपना जो मुझे भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, सर मानते हैं। सलाह यही है, फॉर्म भरा है आपने तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम दे दीजिए। और एग्ज़ाम आप देंगे ही, लेकिन टेंशन में नहीं, खुशी मन से। जितना पढ़े हैं उसको मन में लेके चलिए कि मैं ही सिलेक्शन लूँगा, ये बस बोलना है मन में, एक सीट मेरा है। और अभी लास्ट में आप क्या पढ़िए ये भी आपको हम बता देते हैं। कोशिश कीजिए मैथ, ये कोई नहीं बोलेगा, ये मैथ और रीजनिंग और साइंस, और लास्ट ये करंट अफेयर, ये तो लोग एग्जाम के दिन भी पढ़ते रहते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 3 विषय, ये 1, 2 और 3 बहुत आसान है। इससे आपको एक्यूरेट मार्क आ जाएगा, सॉलिड मार्क्स आएगा। इसमें तो कोई संशय की बात नहीं है। पास होने के लिए इतना ही विषय काफ़ी है, ये मेरा अपना मानना है। तो ध्यान दीजिए इस पर, आप 5 दिन में मैथ रीजनिंग में रिवाइज कर लीजिए, आप सिलेक्शन हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।